जग में छाने की है चाहत, आकाश छूने के हैं अरमा। नया जोश है, रंग नया है, पुलकित हुआ है अंग अंग। नया मोड़ है जीवन का, जागी नई उमंग। अरमानों को जैसे नया आसमान मिला, सपनों को जैसे पूरा जहां मिला। खोल दिया जिसने बंधे पंख हमारे, वो हैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हमारे। बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में जो नई पहल की है, उसी अनूठी पहल की एक कड़ी थी मानव संसाधन विकास विभाग एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा विगत 8 और 9 मार्च को राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित महिलाओं एवं बालिकाओं के उत्थान के लिए समर्पित एक सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक प्रयास उमंग 2008। सुबह प्रभात फेरी निकालकर उमंग 2008 की शुरुआत करते हुए राज्य भर से आई बालिकाओं और महिलाओं का विशाल जत्था दिल में आत्मविश्वास और कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए शिक्षा के प्रति लोगों में सामाजिक चेतना जगाया। ऐसा लग रहा था मानो बिहार की पूरी विविधता सड़कों पर उतर आई हो। आज की बालिका कल की एक सशक्त नारी है। ऐसे में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों जैसे एक और तो बालिका शिक्षा कार्यक्रम जो विद्यालय से बाहर की बालिकाओं को विद्यालय से जोड़कर उनके गुणात्मक शिक्षण को बढ़ावा देता है। वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बालिकाओं को पठन पाठन के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराता है। इसी कड़ी में बढ़ चढ़कर राज्य सरकार ने भी वर्ग 6 से 8 में नामांकित सभी बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत 2 जोड़ा पोशाक के लिए 700 रुपए की राशि और 9वीं और 10वीं कक्षा में नामांकित लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत साइकिल उपलब्ध कराया जा रहा है। विभाग द्वारा आयोजित उमंग महोत्सव में सरकार की इन्हीं सभी सार्थक योजनाओं से रूबरू कराने, बालिकाओं एवं महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए वातावरण का निर्माण करने के साथ साथ उनकी कल्पनाशीलता को मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया। बालिकाओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित हो, उनमें जागरूकता और आत्मविश्वास आए, इस उद्देश्य से इस महोत्सव में न केवल साइकिल रैली आयोजित की बल्कि रैली को नेतृत्व प्रदान कर बालिकाओं को हौसला बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बालिकाओं ने इस रैली में भाग लेकर अपने भाग्य के साथ साथ राज्य की तकदीर बदलने का संकल्प लिया। इस तरह के आयोजन से इन बालिकाओं के हौसले आसमान छू रहे हैं। मेरे मुख्यमंत्री नीतीश जी ने मुझे ये साइकिल देकर काफ़ी प्रोत्साहित किया। हम लोग को स्कूल में आगे बढ़ने के लिए, रोज शिक्षित होने के लिए हमें इस
इस तरह उमंग हमारे हृदय में बढ़ाया ताकि हम स्कूल का आगे गौरव बन सके। हमारी जो प्रतिज्ञा हुई थी, हम चाहते हैं कि इसी तरह हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसी सरकार हमारी सुविधाएं करे और हम हमेशा उसमें भाग लेंगे। और मैं यही चाहूँगी कि हमारी सरकार इसी तरह सुविधा उपलब्ध करते रहे। विद्यालय में अब बालिकाओं को सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी जा रही है, बल्कि मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के सौजन्य से ज्ञान ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय संसाधनों पर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसकी झलक उमंग महोत्सव में भी देखने को मिली। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में बालिकाओं को अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने का सुनहरा अवसर मिला। इस तरह के कार्यक्रम से इन बालिकाओं में कौशल विकास के साथ साथ स्वावलंबी बनने की प्रेरणा मिली। बालिका सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समाज में हो रहे अत्याचार के विरुद्ध बालिकाओं द्वारा बालिकाओं के लिए समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से न केवल मीना मंच का गठन किया गया है, वरन उन्हें मीना रंगमंच का प्रशिक्षण भी विद्यालय स्तर पर ही दिया जा रहा है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने अपनी इसी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए इस उत्सव में भी मीना मंच का आयोजन किया। इस मंच के माध्यम से बालिकाओं ने राज्य भर से आई लगभग 8000 लड़कियों और महिलाओं को नुक्कड़ नाटक, गीत और कहानियों के जरिए समाज में हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने और जिंदगी में सही दिशा चुनने को अभिप्रेरित किया। उमंग महोत्सव में बालिकाओं एवं अभिभावकों के साथ खुली बातचीत, उनके मौलिक नवाचारी प्रश्नों और शंका समाधान के लिए अंतरंगता नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रम में इन बालिकाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने वाली महिला हस्तियों से बातचीत की और उनके अनुभवों को सुना। इस तरह के कार्यक्रम से इन बालिकाओं में जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास के लिए बालिकाओं और महिलाओं को शिक्षित होना अति आवश्यक है। शिक्षा संस्कार देती है। लड़कियों को शिक्षा समान रूप से मिले, जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़े और उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास हो। इसी प्रयास के तहत विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय उत्सव में अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रंगोली प्रतियोगिता में जहां बालिकाओं ने अपने अंदर छिपी कौशल और कल्पना को रंग दिया, वहीं आशु कविता, समूह गीत, समूह नृत्य और NPEGA के तहत सीखी गई जूडो कराटे की प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपनी सोच, आत्मविश्वास और भावना का समाज के सामने प्रकट करने का अवसर मिला। राज्य में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहाँ की लड़कियाँ शिक्षा संस्कृति के साथ साथ खेल क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रही हैं। ये बालिकाएं देश भर में किसी भी प्रतियोगिताओं में चुनौती दे सकती हैं। जरूरत है एक सही मौका देने की। इसी उद्देश्य से इस उत्सव में खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। ऐसे ही प्रतियोगिताओं से प्रतिभाओं का विकास होता है जो आगे चलकर
राज्य और देश का नाम रोशन करता है। आज पाँव में पंख खिले हैं, उमंग है इतना, झांझ नाल सब साथ बजे हैं, उमंग है इतना, उड़ जाऊं तारों संग खेलूं, उमंग है इतना, इंद्रधनुष के सब रंग ले लूं, उमंग है इतना। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस महोत्सव में विद्यालय से बाहर की बालिकाओं के लिए विशेष सेतु कार्यक्रम और ब्रिज कोर्स के जरिए विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए एक वातावरण का निर्माण किया गया। जिंदगी की हालातों का सामना करते हुए इस मुकाम तक पहुंचने वाली इन बालिकाओं ने समाज को यह जता दिया कि दृढ़ निश्चय एवं आत्मविश्वास से सफलता अवश्य मिलती है। हमें सहानुभूति नहीं, ज्ञान और सम्मान चाहिए। बच्चों को अपने अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की जानकारी से अवगत कराने के लिए इस 2 दिवसीय महोत्सव की साफ सफाई और बागवानी जैसे कार्यों की बागडोर इन बालिकाओं के हाथों में ही थी। ये बालिकाएं बाल संसद की भी मंत्री हैं। बच्चों में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में बाल संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। इस तरह के कार्यों से राज्य में उत्साह का माहौल बना है। बालिकाओं और महिलाओं ने यहां आकर स्कूल, पंचायत और गांव को बेहतर करने और रखने का हुनर सीखा और उन्हें उम्मीद है कि वे गांव जाकर रोल मॉडल बनकर विकास कार्य को अंजाम देगी। कहते हैं जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, सब कुछ बदलता है। सुबह के बाद शाम का मेला, शाम के गर्भ में रात का डेरा, सचमुच सब कुछ तो बदलता है। फिर भला राज्य की महिलाओं और बालिकाओं की तकदीर क्यों नहीं बदलती? बिहार बदल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की एक ऐसी सरकार जिसने महिलाओं को विकास का माध्यम माना, जिसने बेटियों को पराया नहीं जाना। उमंग क्यों न हो, और अब अगर उमंग नहीं हो तो फिर कब हो? उमंग का मौसम भी है और अब बिहार का माहौल भी उमंग के लायक। पुरुष और स्त्री को बराबर का अधिकार अगर किसी सूबे में मिला तो बिहार में मिला है। हमारे हाथ में जो कुछ भी था उसमें हमने बराबरी का अधिकार दे दिया है। महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में और उसके बाद नगर निकायों में कोई साधारण निर्णय नहीं। अगर ये साधारण निर्णय होता तो पहले भी किसी राज्य में किया गया होता, किसी अन्य स्थान पर किया गया होता, लेकिन यह निर्णय बिहार में ही पहली बार हुआ। मैंने उसी समय कहा था कि ये मूक क्रांति है, आपको पता नहीं चल रहा है, एक सामाजिक बदलाव आएगा इससे, और अब दिखाई पड़ने लगा है लोगों को कि वह बदलाव आया। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई,